मर्त्या सुरक्षणे। नव युवती कन्या को घर में रखने से पिता को और बड़े भाई को नरक की प्राप्ति होती है। जब बेटी विवाह योग्य हो जाए तो बेटी का समय पाकर के विवाह करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी बेटी को सयानी कर लेता है और अपने ही घर में वह रहती है, तो जितने बार उस पुत्री जो विवाह योग्य है उसको रजोधर्म का जितनी बार दर्शन होगा उतने ही सालों तक उसके पिता को और बड़े भाई को नरक में जाना पड़ता है। विवाह किस समय विवाह करना उचित है। अब हमने विवाह तो कर दिया, लेकिन जब यह विधवा हो गई तो अब हम किस प्रकार इसके सतीत्व को बचाएंगे। दूसरा विवाह हम कर नहीं सकते, क्योंकि शास्त्रों में दूसरा विवाह का वर्णन सभी के लिए नहीं है। स्त्री का यदि एक विवाह हो जाए और वह विधवा हो जाए, उसको फिर भगवान की शरणागति ग्रहण करके माता पिता की शरण में रह करके भजन करना चाहिए। दूसरा विवाह उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह जो होता है वह शरणागति है और शरणागति जीवन में एक बार एक पुरुष के प्रति होती है। और जो स्त्री एक पुरुष के अलावा दूसरों पुरुषों के प्रति यदि अपने शरण उसके दूसरे पुरुष के प्रति उसके भाव आते हैं तो उसको अत्यंत नरकों की प्राप्ति होती है। तो भानुमती नाम की जो कन्या थी, जो विधवा हो गई, अब ये नव युवती है, इसको घर में कैसे रखें। घर में रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अवश्य ही हमारा कुल कभी ना कभी कलंकित अवश्य हो जाएगा। ये कभी ना कभी हमारी पुत्री कोई ना कोई पाप अवश्य कर देगी, और पुत्री ने यदि पाप किया तो वो पूरा पाप समस्त कुल को लगता है। स्त्री यदि चरित्रवान हो, पतिव्रता हो, तो वो 3 कुलों को तारती है। और यदि वही स्त्री अपने चरित्र से नष्ट हो जाए तो वो 3 कुलों को, अपने माता पिता के कुल को और अपने सास पक्ष ससुर पक्ष के कुल को एवं अपनी माँ का जो कुल है उस कुल को भी वो नाश कर देती है। अब यदि ये हमारी पुत्री यहाँ पर रही और इसने कोई अपराध किया तो हम तो नरकों के गामी बन जाएंगे। हम इतने